हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल एंड न्यू ब्लॉग। आज है वेडनेसडे और रात को यार भूकंप आया था। रिक्टर स्केल पे आई थिंक 6.3 था उसका। और ज़्यादा इम्पैक्ट जो हुआ है वो नेपाल में हुआ है। सो जो अभी मैं लेटेस्ट खबर देख रहा था उस टाइम पे तो 6 कैजुअलिटीज़ हो चुकी थी उसमें अभी तक। और एनसीआर में अराउंड 2 बजे करीब कुछ झटके महसूस हुए थे। उठा तो हुआ था मैं, पर मेरे को महसूस तो नहीं हुआ। और यूपी में क्या ना, यूपी में भी काफ़ी लोगों ने महसूस किया। बहुत रेयर ही हुआ है कि मेरे को भूकंप के झटके जो हैं वो पता चल जाए। पहली बार मेरे को महसूस हुआ था जो चेन्नई में जब मैं काम कर रहा था ऑफिस में, उस टाइम पे नोटिस हुआ क्योंकि ना स्क्रीन हिल रही थी और किसी ने बोला कि अर्थक्वेक आ रहा था। उसके बोलने के बाद मुझे भी महसूस होने लगे कि हाँ यार कुछ तो हो रहा है। एक वो टाइम था और एक शायद यहीं पे नोएडा में ही एक हल्का सा महसूस हुआ था, वो 2 बारी। उसके अलावा जितने भी आए हैं आज तक मेरे को तो कुछ पता नहीं चला। एक बार ही हुआ था जब छोटे थे तब तो हम। जब भी भूकंप आता था सो पापा बिल्डिंग से नीचे ले जाते थे कि बाहर चलो, अर्थक्वेक आ रहा है। आजकल तो न्यूज़ में पता चल जाता है ना, आजकल तो 24 घंटे न्यूज़ चलती रहती है, मोबाइल वगैरह हो गए। उस टाइम पे तो अगर फील करा है तो ही आप एक्शन ले सकते हो, अदरवाइज़ अब तो न्यूज़ से भी पता चलता है वो भूकंप आया था। और नेक्स्ट हम तो उस टाइम पे क्या, नेक्स्ट डे न्यूज़पेपर आएगा उसको पढ़ेंगे, या अगर रात को आया तो फिर तो अगले दिन ही पता चलेगा, या फिर टीवी में जो न्यूज़ आती थी दूरदर्शन में तभी पता चलता था शाम को कि अच्छा ऐसा कुछ हुआ था। और कल चंद्रग्रहण के चक्कर में अपना भी लगता है काम वो हो गया कि जो मेरी पार्किंग है वैसे उसमें जो है वो छोटी कार आ सकती है। सो डस्टर जब ली थी मैंने, पहले वैगनआर थी तो वो ईजिली हो जाती थी पार्क। जब डस्टर ली थी तो मैंने किसी के साथ एक्सचेंज करी थी पार्किंग उस टाइम। उनकी छोटी गाड़ी थी और वो वैसे रेंट पे है यहाँ पे। सो उनके साथ मैंने एक्सचेंज किया। वो कल आए, मेरे ख्याल से 2.5-3 साल बाद आया होगा, क्योंकि मैं इतने टाइम से उनकी पार्किंग यूज़ कर रहा हूँ और वो मेरी पार्किंग में भी यूज़ नहीं कर रहे थे। उन्होंने कहीं और कर ली क्योंकि उनकी बिल्डिंग, उनके घर के पास दूसरी पार्किंग पड़ती है, कोई उनको फ्री मिल गई होगी। सो मेरी पार्किंग भी यूज़ नहीं कर रहे थे। और मेरी पार्किंग में जो 4 बाइक्स खड़ी होती हैं वो भी पता नहीं किस किस की खड़ी होती हैं फ्री फंड में, क्योंकि ये तो पेड पार्किंग है, ख़रीदनी पड़ती है पार्किंग। सो मैंने तो पैसे दिए। अब जिनकी भी 4 बाइक खड़ी हैं उनको तो फ्री में पार्किंग मिली हुई है। और कल आके उन्होंने कहा कि हम एक और गाड़ी खरीद रहे हैं, और पर इस मंथ एंड तक उनको वो गाड़ी कहीं और भेजनी है। सो आप अपनी गाड़ी कहीं और खड़ी कर लो या तो तब तक, क्योंकि वो चौड़ी स्पेस है। और मेरे को कल रात को गया तो था मैं यहाँ बिल्डिंग के गार्ड से पूछने, उसको कुछ आता पता था नहीं कि कौन सी पार्किंग फ्री मिल सकती है नवंबर एंड तक के लिए। उसके बाद तो वो गाड़ी चली जाएगी उसकी, और फिर वो पार्किंग में दोबारा यूज़ कर लूँगा उसकी। पर तब तक के लिए मेरे को ढूंढना पड़ेगा किसी। तो मैं नीचे जा रहा हूँ अभी गार्ड से पूछने, जो सुबह का गार्ड होता है, शायद उसको आइडिया हो कोई फ्री पार्किंग, मतलब कोई खाली पार्किंग पड़ी हो, क्योंकि हर किसी पास नहीं होता व्हीकल, या फिर कोई यूज़ नहीं कर रहे होते। सो देखता हूँ अगर कोई फ्री पार्किंग मेरे को मिल जाती है भी कुछ दिन के लिए। स्कूल तो खोल दिया इन्होंने आज, पर AQI लेवल अभी भी अनहेल्दी ही दिखा रहा है। अब पता नहीं क्या सीन है। और कार पार्किंग का मामला टेम्परेरी अभी तो सॉर्ट आउट हो गया है। मेरे स्टेयर से उतरते ही नेक्स्ट में एक 3 पार्किंग है ओपन एरिया में। सो उसमें एक पार्किंग मेरे को मिल गई है। गार्ड से पूछा मैंने बिल्डिंग के, तो उन्होंने कहा यहाँ पे कोई पार्क कर नहीं रहा कहीं दिन से। सो वो मैंने टेम्परेरी वहाँ पे खड़ी कर दी है। अब चाहिए मेरे को सिर्फ नवंबर एंड तक। सो होपफुली जो जिससे मैंने पार्किंग एक्सचेंज करी थी शुरू में, उनकी वो गाड़ी जो है वो चली जाएगी, क्योंकि उन्होंने शायद किसी के बिहाफ पे डिलीवरी ली है, और नई गाड़ी वो किसी छोटी स्पेस पे पार्क नहीं करना चाह रहे। उनको डर लग रहा है कि स्क्रैच लग जाएगा ऐसा कुछ। सो वेल एंड फाइन, जब उन्हीं की पार्किंग है तो मैं मना नहीं कर सकता था। तो फर्स्ट प्लेस मैंने मना ही नहीं किया। मैंने कहा ठीक है, आप अपनी पार्किंग यूज़ कर लो, मैं ही ढूंढूंगा। सो इस पार्किंग का तो टेम्परेरी जुगाड़ कर लिए गार्ड से पूछ के बिल्डिंग के। ओपन पार्किंग है साइड में, हमारे स्टेयर से उतरते ही बिल्डिंग के हमारी तरफ कोई। सो वहाँ पे 3 कार खड़ी कर सकते हैं बिल्डिंग की वॉल से एडजेसेंट, और फिर रोड है और वहाँ से गाड़ियाँ तो जाती हैं। तो साइड में 3 पार्किंग दी हुई है बिल्डिंग के लिए, तो मैंने पार्क कर ली वहाँ पे। अब पता नहीं वो किसी और की पार्किंग हुई तो गार्ड बताएंगे कि आपको यहाँ से हटानी पड़ेगी। तो टेम्परेरी तो मैंने लगा ली है वहाँ पे। लकीली किसी ने 10-15 दिन से गाड़ी खड़ी नहीं करी है, तो गार्ड को ये आइडिया नहीं है कि वो कह रहे कि ये पार्किंग है नहीं किसी की। अब देखते हैं। बाकी पास में हमने एक अंकल की हेल्प करी थी एक बारी। अपनी जो मेरी ओरिजिनल पार्किंग है मेरी खुद की, वो पार्किंग मैंने उनको 1.5 हफ्ते के लिए दी थी। उनके भी रिलेटिव आ रहे थे, मैंने उनसे ही बात करी, क्योंकि उनका जो पार्किंग है वो चौड़ा है और उनकी गाड़ी जो मारुति 800 है।
सो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आप कुछ दिन हमारी पार्किंग में पार्क कर लो, क्योंकि मेरी पार्किंग छोटी है। तो अब बहाने मारने लगते वो। तो मैंने कहा ठीक है, रहने दीजिए। अब पे बैक का टाइम था उनके लिए भी। अब 3-3.5 साल हो गए, उससे पहले की बात है, तो उनको याद तो था, पर वही है, बहाने मारने लग गए। तो मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, मैं अरेंज कर लूँगा। तो किसी की मदद करो और ये उम्मीद मत करो कि वो इंसान भी वही आपकी प्रॉब्लम समझेगा और आपकी वापस हेल्प करेगा। और उनको तो मैंने स्पेशली अपनी पार्किंग दी थी। यहाँ तो मैं एक्सचेंज की बात कर रहा था कि उनकी गाड़ी और ज़्यादा दूर भी खड़ी नहीं करनी, उनकी पार्किंग के पीछे ही मेरी पार्किंग है एडजेसेंट, तो उनको ज़्यादा दूर भी नहीं जाना पड़ता। इनफैक्ट उनके घर से मेरी पार्किंग ज़्यादा पास है। तो जिसको नहीं देना होता है वो बहाने मारता है। ठीक है, चलता है, दुनिया है, कर्म किए जाओ फल की इच्छा ना करो, ये तो प्रभु भी कहेगा। तो गाड़ी आज यहाँ खड़ी है मेरी, यहाँ पे एक और गाड़ी आपके बीच में लिखी है, 3 गाड़ियों की जगह बाहर यहाँ पे बिल्डिंग के नीचे। और आगे जो है वो है गेस्ट पार्किंग, जहाँ पे एक वो गाड़ी खड़ी है टेडी, और उसके पीछे एक और गाड़ी खड़ी हो सकती है। आज देख लग रहा है डस्टर काफ़ी लंबी गाड़ी है ऊपर। बाकी लंच हो गया है, चावल और दाल खाए थे, और वाइफ ने छोले बुला रखे थे सुबह, वही छोले भी दिन के लिए भी बचे हुए थे, सो वो भी थोड़े बहुत छोले खा लिए। सो पेट तो है मेरा फुल। और ये बच्चों को भी ना मोबाइल दे के खुद के मोबाइल और टैबलेट दे रखे हैं मैंने, और टीवी भी हर रूम में लगा हुआ है। तो या तो वो टीवी पे चिपके रहते हैं या फिर मोबाइल पे चिपके रहते हैं। तो उनकी वो आदत बीच बीच में छुड़ानी पड़ती है, पर बोलना पड़ता है उनको। वो खुद से तो लगातार एक बारी शुरू होते हैं कार्टून देखना, तो वो एपिसोड मतलब उनको 5-6 घंटे बैठा दो, वो देखते ही चले जाएंगे। सो वो आदत छुड़ानी पड़ेगी। अब मोबाइल और ये टैबलेट तो मैं छीन लेता हूँ उनसे, और बोल देता हूँ कि भैया अब आप पढ़ाई करो, या फिर अगर देखना भी है तो टीवी देख लो, क्योंकि वो थोड़ा दूर से देख सकते हैं। मोबाइल तो मैं सजेस्ट नहीं करता कि छोटे बच्चों को ज़्यादा मोबाइल देना ही चाहिए, उनकी आंखों पे ज़्यादा असर पड़ेगा मोबाइल से। और टीवी भी जब बच्चे बिंज वॉचिंग कर रहे हैं, मतलब हमारी तरह, जैसे हम तो सीजन्स देखते हैं एक के बाद एक लगातार एपिसोड पे एपिसोड, सो वो भी बच्चों को हैबिट नहीं डालनी चाहिए अभी। सो जाता हूँ मैं इनका टीवी बंद करने। अभी बड़ी बेटी लगी है कार्टून देखने टीवी पे, और छोटी बेटी है जो फ़ोन पे चिपकी है। आपस में भी नहीं खेल रहे हैं, वो ना पढ़ाई कर रहे हैं। और ये है वो मशीन जो मैं जिसके बारे में बात कर रहा था मच्छर पकड़ने के लिए। तो USB कनेक्टर है दूसरे एंड पे, उसको प्लग इन कर दो, और इसके अंदर ये फ़ैन भी रोटेट करता है, और एक लाइट जलती है उसके ऊपर यहाँ पे। तो उसी लाइट से वो अट्रैक्ट होते हैं, ये फ़ैन से स्वश करके खींच के ये अंदर ही तो कंपार्टमेंट है, इसमें मच्छर फंस जाते हैं। अब देखता हूँ अगर इसमें कोई मच्छर, रात को थोड़ी देर चलाया था मैंने, मतलब रात को क्या, मतलब सुबह 5 बजे मेरे रूम में छोड़ कर आता है 7 बजे, तो 2-3 घंटे अंधेरे में तो चला था। देखता हूँ कितने मच्छर खींचे इसमें। फिलहाल तो एक दिखा रहा है, क्योंकि रूम में उतने मच्छर बचे भी नहीं थे। दोनों तरफ से मेरा वो ऑल आउट का भी मशीन ऑन थी, तो इसकी तरफ शायद ना भी आए हों, पर अच्छा है, पकड़ लेता हूँ मच्छर काफ़ी। हाँ कहीं आज न्यूजीलैंड वर्सेस पाकिस्तान का मैच चल रहा था, और पाकिस्तान जीत गया। ये फर्स्ट सेमीफाइनल था। मुझे तो लग रहा था पाकिस्तान भारी हो गई थी, पर थी अभी भी वो। और कल इंडिया इंग्लैंड का सेकंड सेमीफाइनल। फिर देखते हैं फाइनल में पाकिस्तान से इंडिया की खेलता है कि इंडिया ही खेलेगा। अगेन हम इंडिया पाकिस्तान का मैच देखेंगे, और फाइनल में अगेन इंडिया जीत जाएगा। वेरी सिंपल। कल आवन्या जो नर्सरी में है मेरी छोटी बेटी, उसकी कल एक्टिविटी एक है नो योर ट्रांसपोर्ट के ऊपर। सो उसको शी हैज़ टू स्पीक फ्यू लाइन्स ऑन दैट। अब इसको सिखानी पड़ेंगी 3 लाइन्स। अब छोटा बच्चा कितनी जल्दी कैसे याद करेगी, देखते कुछ बनाते सिंपल सी लाइन्स उसके लिए, और याद करवा। अब हमारे टाइम पे तो टीचर्स ही पढ़ाती थी हमारे को स्कूल में, और घर में होमवर्क करते थे हम, और पेरेंट्स का इतना इन्वॉल्वमेंट रहता नहीं था पढ़ाई में। एटलीस्ट हमारे घर में तो हम नहीं पढ़ाया खुद ही, या भाई बहन आपस में एक दूसरे को पढ़ा लेते थे। जैसे बड़ी सिस्टर होगी वो मुझे पढ़ा देगी, मैं छोटी वाली सिस्टर को पढ़ा दूँगा, तो छोटी क्लास में तो ऐसे काम चल जाता था। पर आजकल जो है ये मैं देख रहा हूँ स्कूल वाले ज़्यादा इन्वॉल्व कर देते हैं कि एक्टिविटी घर के लिए दे देते हैं कि पेरेंट्स करवाएंगे। तो उसके लिए टाइम निकालना, फिर बच्चों को सिखाना पढ़ाना, मतलब ये तो स्कूल की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए प्राइमरी। अब ये चीज़ पेरेंट्स को भी इन्वॉल्व कर दिया, इतनी ज़्यादा तो आप फीस लेते हो,
उसके ऊपर से आप एक्सपेक्ट करते हो कि पेरेंट्स का भी इन्वॉल्वमेंट रहे। ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी 2 साल तक, तो वो तो फुल टाइम जैसे जॉब ही हो गया था हमारा, कि जब तक वो ऑनलाइन क्लास चलती है साथ में बैठ के रहो, कुछ नेट जो इशू हो जाता है उसको रिजॉल्व कराओ, समझ नहीं आ रहा तो वो समझाओ। तो मतलब पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट इतना ज़्यादा क्यों है भैया, मेरे को तो समझ नहीं आता। ये हम अपना काम ना करेंगे। तो सिंपल ये है कि हम चेक कर सकते हैं कि पेरेंट्स की, एज अ पेरेंट, की बच्चों को क्या पढ़ा रहे हैं और क्या प्रोग्रेस चल रही है। कभी पेरेंट टीचर मीटिंग में बता दिए कि हाँ हमने ये किया है, सो बच्चा आप तो दिमाग है कि नहीं है। पर फुल पेरेंट्स को रेगुलरली ये टास्क दे देना कि आपको ये कराना है, आपको ये सिखाना है, आपको फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन के लिए ये कराना है, कंपटीशन हो रहा है ये करवाओ वो करवाओ, तो अगर ड्रेस ढूंढने भी हम ही जाएँ, मतलब आपका तो फुल टाइम जॉब ही यही है बच्चों को ग्रूम करना। उसमें हमारे इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए एज अ सपोर्टिंग वो। ओके गाइस, डिनर हो गया है, बिग बॉस देख लिया है, आज के दिन का भी एंड करते हैं। मिलेंगे नए दिन नए ब्लॉग के साथ। कल है थर्सडे, कुछ खास तो नहीं है, देखेंगे कल कैसा बीतता है। तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, बाय बाय।